नेता डॉक्टर संबित पात्रा आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर पात्रा जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, आप सभी का अभिनंदन है। बंधुगण, विषय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का है। जब हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग चल रही है, उस समय राहुल गांधी जी का जो व्यवहार ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में रहा है, वह देश से छिपा नहीं है। और कोई पहली बार राहुल गांधी जी ने विदेशी यूनिवर्सिटी में या विदेश में जाके हिंदुस्तान के खिलाफ कहा हो, ऐसा भी नहीं है। किंतु विषय आज गंभीर इसलिए बनता है, जहां विश्व के सबसे ताकतवर 20 देश हिंदुस्तान में मौजूद हैं। आज भारतवर्ष होस्ट है। भारतवर्ष G20 का अध्यक्षता कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा विश्व उनके नेतृत्व का लोहा मान रहा है, और हम धन्यवाद भी करेंगे और उचित भी है। न केवल ये 20 देश अपितु समग्र विश्व के तमाम देश आज हिंदुस्तान को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रहे हैं और मुक्त कंठ से भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री ने तो कहा कि नरेंद्र मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पर्सनालिटीज इन द होल वर्ल्ड। कोई ऐसा देश नहीं बचा है जो ये नहीं कह रहा है कि हिंदुस्तान ब्राइट स्पॉट नहीं है। सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान के वर्तमान और हिंदुस्तान भविष्य में किस प्रकार का किरदार रहेगा, इस विषय को लेकर बड़े स्पष्ट रूप से अपने विषय को रख रहे हैं। यहां तक बातें की जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यदि उसमें भी हस्तक्षेप करना है, उसे भी रोकने की क्षमता किसी में है, तो तमाम देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी से इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ इंडिया एंड द ब्राइटनेस विथ विच इंडिया इज मूविंग, और दूसरी तरफ जहां पूरा विश्व हिंदुस्तान के लिए आज अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वही हिंदुस्तान का प्रमुख विपक्षी पार्टी और उस विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी विदेश में बैठकर कह रहे हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र शेष नहीं रहा। हिंदुस्तान की जुडिशियरी फेल्ड जुडिशियरी है। हिंदुस्तान का मीडिया बिका हुआ मीडिया है। हिंदुस्तान आज एक ऐसा देश नहीं है जहां आप जाके इन्वेस्ट कर सके। बंधुगण, सोचिए, आज तमाम कंपनियां पूरे विश्व से वो हिंदुस्तान में आकर निवेश करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहां तक कि चीन से कंपनियां छोड़ करके भारतवर्ष में निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। यह पहली बार 70 वर्षों में हुआ है। और वहीं पैरेलली राहुल गांधी ब्रिटेन के एक बड़े यूनिवर्सिटी में जाके लोगों के बीच में कहते हैं कि हिंदुस्तान कतई मत चले जाना। अगर आप हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो हिंदुस्तान से खतरनाक स्थान और कोई नहीं है। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो जाएगी तो जुडिशियरी आपकी सुनेगी नहीं, क्योंकि जुडिशियरी कॉन्स्ट्रेंट में है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। मीडिया वहां सच नहीं दिखाता है। जो परिस्थिति मीडिया हिंदुस्तान की दिखा रही है वो हकीकत नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र डेंजर में है और लोकतंत्र समाप्ति की ओर है। यह संदेश विश्व के एक बड़े प्लेटफॉर्म में खड़े होकर राहुल गांधी पूरे विश्व को देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। वैसे तो लोग जानते हैं, विश्व भर में लोग जानते हैं राहुल गांधी क्या है, कितना विश्वास करना है, कितना विश्वास नहीं करना है। मगर एक पल के लिए जरा आंख बंद करके सोचिए, जिस पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान के विषय में यह सब कहने से कतराया है, हिम्मत नहीं करता है पाकिस्तान ग्लोबल फोरम में खड़े होकर यह कहे कि इंडिया की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है।
इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया की मीडिया बिकी हुई मीडिया है, वो राहुल गांधी जाके आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में इंडिया को इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। और ठीक दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के मैं स्लाइड्स को देख रहा था, प्रेजेंटेशन के स्लाइड को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मिनट की देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं 1 घंटे के राहुल गांधी के भाषण को अक्षरशः सुन के आया। वो कहते हैं कि चीन एक अलग किस्म का देश है, चीन सद्भावना चाहता है, चीन जो डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हार्मोनी, कोट अनकोट, क्योंकि अंग्रेजी में उनका भाषण था, दे वांट हार्मनी, वो हार्मनी चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि क्या चीन एक राष्ट्र है, इज चाइना अ नेशन? तो किसी ने उन्हें चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है। जब चाइना येलो रिवर के उफान को कंट्रोल कर लेती है तो चाइना महान बन जाती है और चाइना एक राष्ट्र बन जाता है। राहुल गांधी ने येलो रिवर देखा, ठीक बात है, मगर राहुल गांधी जी को इतने बड़े यात्रा करने के बाद गंगा नहीं दिखी। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। वो वहां भी जाके कह रहे थे कि एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, इंडिया इज एन एग्रीमेंट। चाइना हार्मनी चाहती है, वहां नेशनलिज्म है क्योंकि वहां येलो रिवर है, गंगा उन्हें दिखा नहीं क्योंकि देखने की कोशिश नहीं की। मुझे आश्चर्य है, राहुल गांधी विदेश की भूमि में जाकर कहते हैं कि हम ऑपोजिशन के लीडर हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। वो वहां कहते हैं कि हमारे टेलीफोन के अंदर पेगासस छोड़ दिया गया है और केवल मेरे ही नहीं, विपक्ष के तमाम जो लीडरान हैं उन सब के मोबाइल फोन के अंदर पेगासस था और उन्हें इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर राहुल गांधी जी के मोबाइल में पेगासस छोड़कर उनकी बातों को सुन रहे थे, उन्हीं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने राहुल गांधी को फोन करके कहा, अरे यहां वहां की बात मत करना, ये जो आप लेन देन की बातें करते हो ना वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि हमने तुम्हारे में पेगासस लगा दिया है। राहुल जी, ये पेगासस लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई, जांच कमेटी ने कहा आप अपने अपने मोबाइल दीजिए, हम जांच करके देखते हैं उसमें पेगासस है कि क्या है। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया अपना मोबाइल? आपने ना आपने अपना मोबाइल जांच करने के लिए दिया, ना किसी ने आपके पार्टी में से अपने मोबाइल को जांच करने के लिए दिया, और जाके कैम्ब्रिज में कह रहे हैं कि हमारे मोबाइल के अंदर पेगासस है, हमारे मोबाइल में जासूसी हो रही है। राहुल जी, जासूसी कैसे होती थी और सरकारें जासूसी कैसे कराती थी, मैं उसका उदाहरण देता हूं। यूपीए 2 के अंदर याद करिए, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, बाद में जो महामहिम राष्ट्रपति बने, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी कह रहे थे मेरे कमरे को बग कराया है कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मंत्री ने, चिदम्बरम साहब ने। सोनिया गांधी जी के कहने पर मेरे कमरे को बग कराया गया है और मैं जो बातें करता हूं वो सारी बातें सोनिया जी सुन लेती। ये तो आप अपने घर के अंदर कर रहे थे। 9000 फोन टैप होता था, यह तो आपने आरटीआई में रिप्लाई दिया है कि यूपीए 2 के कार्यकाल में 9000 फोन टैप होते थे और बाद में यह संख्या बढ़ के 1 लाख फोन और रोज 500 ईमेल पढ़े जाते थे जासूसी करके। ये तो आपने आरटीआई के माध्यम से और पब्लिक फोरम में मौजूद है। और तो और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए बड़े स्पष्ट रूप से कहा था, हां, देश की सुरक्षा के लिए हम फोन टेपिंग कराते हैं। आप फोन टेपिंग कराते थे, आप ईमेल चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ते थे, आप अपने मंत्रियों की बातों को सुनते थे, उनके कमरों को बग कराते थे, और यहां जांच होने के बावजूद अपने मोबाइल फोन को आपने सबमिट भी नहीं किया,
और जाके विदेश के भूमि में कहते हैं कि हमारे देश में खतरा है, हमारे देश में फोन टेपिंग होती है, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है, जो लोग वहां ऑडियंस में बैठे थे कैम्ब्रिज में, उनमें से हमारे किसी सम्मानित सिख बंधु की तरफ हाथ करते हुए कहा उन्होंने कि आप तो सिख हैं, कि आप हिंदुस्तानी हैं? उन्होंने कहा हां, मैं हिंदुस्तान से हूं। फिर उन्होंने पूछा क्या आप मुस्लिम हैं? उन्होंने कहा हां। क्या आप हिंदुस्तान से? कहा हां। फिर कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिख, ईसाई और मुसलमान जो हैं वो तो सेकेंड क्लास सिटीजन है, वो तो द्वयम दर्जे के नागरिक हैं। आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान को डैमेज करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय द फैब्रिक ऑफ इंडिया, राहुल गांधी और गांधी परिवार किस कद तक नीचे गिर सकता है, कहां तक ये जा सकते हैं। मुझे आज सोचने के लिए मजबूर किया है वो 1 घंटे के स्पीच ने राहुल गांधी का। इज मिस्टर गांधी एक्टिंग एज एन एजेंट? हिंदुस्तान को नीचे गिराने के लिए अगर कोई एजेंसी काम कर रही है, उस एजेंसी के एजेंट के रूप में कहीं राहुल गांधी ऑन पेरोल काम तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो सवाल मैंने पूछे हैं ये गंभीर है और ये सवाल खत्म नहीं हुए। वो कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं एक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, दे हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट इन इंडिया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स टूट गए हैं। और कौन से वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स है विच हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट इन इंडिया? पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है, अंग्रेजी में कहा है, पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग। इंडिपेंडेंट मीडिया हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। आप लोग बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। डू यू एग्जिस्ट और डोंट यू एग्जिस्ट? प्लीज आस्क योरसेल्फ। आप अपने आप से पूछिए कि ये जो मीडिया मेरे सामने बैठी हुई है ये एग्जिस्ट करती है या ये बिकी हुई है? आप अपने आप से पूछिए कि इंडिपेंडेंट मीडिया हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट और जुडिशियरी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। जब राफेल के ऊपर, जब पेगासस के ऊपर यही जुडिशियरी कमिटी बनाए, जांच आदेश करे, तो जुडिशियरी का बल्ले बल्ले, जुडिशियरी बड़ी अच्छी है। और जब जुडिशियरी कहे कि जांच कमेटी बैठी है, अपने अपने मोबाइल फोन दे दीजिए ताकि जांच कर सके, आप मोबाइल फोन ना दे, और जब जुडिशियरी अपना वर्डिक्ट सुनाए तब जुडिशियरी बिकी हुई है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। आपको देश चाहती नहीं है, आपको जनता चाहती नहीं है, चुनाव पे चुनाव आप हार रहे हैं, तो मीडिया क्या दिखाए? वाह वाह राहुल गांधी जीत गए चुनाव, राहुल गांधी। मीडिया हकीकत दिखाती है कि ना हो पाएगा राहुल गांधी से। तो हकीकत दिखाती है तो मीडिया भी इंडिपेंडेंट नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मेरे ऊपर झूठे केस हुए हैं और ऐसे ऐसे केस हुए हैं जिनमें क्रिमिनल केसेस बना दिए गए हैं, वो क्रिमिनल केस नहीं होने चाहिए। ये विदेश में कह रहे हैं। पूरा पड़ताल किया गया कि कौन से केस उनके ऊपर क्रिमिनल हो गए, तो मालूम पड़ा कि मानहानि के 2-4 केस क्रिमिनल केस हुए हैं। आप अगर कहेंगे कि देश के सारे मोदी चोर हैं, आप अगर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इन्होंने कई लोगों के लिए किया है, अगर उन लोगों ने जाके केस मानहानि का किया है तो क्या लोकतंत्र समाप्त हो गया? इज राहुल गांधी अबव द कोर्ट्स? इज राहुल गांधी अबव द लॉ? वो किसी के लिए भी कुछ भी कह दे और कोई भी केस ना करे। और मुझे तो आश्चर्य हुआ जम्मू कश्मीर के बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है। उन्होंने कहा कि वो एक वायलेंट प्लेस है और वहां पुलिस जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस हैज कोलैप्स्ड। देयर इज अ सिक्योरिटी कोलैप्स इन जम्मू कश्मीर एंड देयर इज पैनिक इन सिक्योरिटी फोर्सेस। मतलब हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें पैनिक है और पुलिस कोलैप्स हो चुकी है। वहां सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हो चुके हैं और तुरंत बताते हैं कि मैं वहां आतंकवादी भी मुझे दिखे, वहां पे मिलिटेंट्स भी दिखे, क्योंकि वो तो जिस प्रकार से बोलते हैं समझने में काफी टाइम लगता है, मगर मैंने पूरा समझा है। 2-3 बार सुन के समझा है। आप भी जरा सुन लीजिएगा 2-3 बार, तभी समझ में आएगा। वो बोल रहे थे कि मैं जा रहा था तो एक लड़के ने इशारा किया, तो मैंने उसके इशारे को देखा, तो उसने कहा इधर आओ, तो मैंने कहा तुम इधर आओ, तो फिर वो उधर आया राहुल जी के पास और राहुल जी को बोला वो देखो। राहुल जी ने देखा उधर, तो बोला वो जो 5 लोग खड़े हैं वो मिलिटेंट है, आतंकवादी है। राहुल जी बोला अच्छा
अब मेरा क्या होगा, ये तो मुझे मार देंगे, ये तो आतंकवादी आ गए हैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि तुम अहिंसा के साथ चल रहे हो। मतलब फिर राहुल जी ने कहा, मुझे, मेरे सामने आतंकवादी खड़े थे और उन्होंने मुझे बहुत, दे गेव मी लुक्स, अंग्रेजी में कहा लुक्स, मतलब भयंकर दृष्टि से देखा, बस तेरा तो आज होने वाला है काम। मगर फिर कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे साथ, मेरे अंदर वो सिक्योरिटी तो कोलैप्स हो गई थी, पुलिस तो फेल हो गई थी, मगर उनके अंदर अहिंसा थी। इसलिए आतंकवादियों ने बोला नहीं, तेरे अंदर अहिंसा है, तुमको मैं नहीं मारेंगे, तो छोड़ दिया। मतलब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस कोलैप्स हो गई, पुलिस तो कोलैप्स हो गई, मगर ये जो आतंकवादी बम फोड़ करके निर्दोष लोगों को मार रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जम्मू कश्मीर में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, ये निर्दोष लोगों के साथ अहिंसा नहीं थी, इनके साथ हिंसा थी, तभी उनको मार दिया आतंकवादियों ने। और राहुल गांधी के दिल के अंदर से हिंसा, अहिंसा थी, इसलिए आतंकवादी नहीं तुम्हें छोड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं ये राहुल गांधी? विदेश में जाकर देश के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग, इस प्रकार से देश बर्बाद हो गया है, इसका प्रस्तुतिकरण राहुल जी, मुझे माफ करिएगा मगर आज मुझे कहना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ ब्राइट किड, दैट डज नॉट मीन इंडिया इज नॉट अ ब्राइट स्पॉट। जस्ट बिकॉज you are not the bright kid of your party, of your dynastic party, that does not imply that India is not a bright spot. The corollary is, India is a bright spot, but you have failed to be the bright kid of your dynastic party, Rahul Gandhi. पहले आप bright बनने की कोशिश करिए, India is bright and India is doing good. Thank you so much. कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। पूछिए साहब। देखिए, ये विषय पार्टी का नहीं है, यूनाइटेड नेशन का है। यह विषय सामरिक विषय है। पार्टी के मंच से इन विषयों पर मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अब तो ये हकीकत है कि वो भी अपने दिल के ऊपर 100 टन का पत्थर रखकर ही राहुल गांधी जी के विषय में अच्छा अच्छा कहते होंगे। क्या उन्हें नहीं पता है राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो भी राहुल गांधी जी के विषय में जब इस प्रकार की भाषण उनका कैम्ब्रिज में सुनते होंगे तो वो भी आपस में बोलते होंगे, गया ये 2-4 वोट भी जो आने थे वो भी खत्म हो गए, तो वो भी ऐसी बातें करते होंगे। और मैं तो दाद देता हूं साहब, ये कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, ये 100-100 टन के पत्थर रख के राहुल गांधी की बड़ाई करते होंगे। सर, देखिए, जहां तक खड़गे जी का सवाल है, स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है, तो राहुल गांधी जी के सारे विषयों में हाँ कहना बाध्यता है। शायद आदरणीय खड़गे जी भूल गए कि पेगासस का जो विषय है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्देश भी सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो वो किसी को नहीं मानते ना। मुझे लगता है शायद कांग्रेस पार्टी को वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं मानते होंगे। धन्यवाद।